जय हिंदू राष्ट्र। संपूर्ण विश्व में विभिन्न माध्यमों पर एक शांति दूतों के जीवन शैली, उनके चिंतन, उनके विचार, उनकी पुस्तकों, यानी कुल मिलाकर इस्लाम के ख़िलाफ़ एक अंतर्धारा बड़े प्रखर रूप से बह रही है सारी दुनिया में। मगर उसकी समझ के साथ साथ जो करनी है वो क्या है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। ये एक ऐसा चिंतन है जो अपने आप को इतना परफेक्ट, इतना सही, इतना उचित समझता है कि बाकी सबको, उसकी दृष्टि में बाकी सब भयानक रूप से ख़राब है, त्याज्य है, दंडनीय है, नष्ट करने योग्य है। जो दीन को नहीं मानता वो वाजिबुल कत्ल है, उसको मार दिया जाना चाहिए। अब सभ्य समाज अपनी रक्षा के लिए कुछ करे कि नहीं? वामपंथी, बल्कि अब तो लगभग ऐसा लगने लगा है कि इस्लाम की जो 72 फ़िरक़े कहलाते हैं, ये 73वां फ़िरक़ा है कम्युनिज़्म। जिस शिद्दत के साथ, जिस प्रखरता के साथ, जिस उद्दंडता के साथ इस्लाम को ये प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी बातों के पक्ष में तर्क निकाल कर लाते हैं, उससे लगता है ये 73वां फ़िरक़ा आ गया है जिसमें अल्लाह की जगह मार्क्स है, कुरान की जगह दास कैपिटल है, पैगंबरों की जगह स्टालिन, माओ, लेनिन, चे ग्वारा, पोल पोट, ये सब लोग हैं। हत्यारे सब ऐसे ही हैं, उसी प्रकार के हैं। सर्वाधिक हत्याएं विश्व भर में भारत में ही 10 से 18 करोड़ एक अनुमान है, और संपूर्ण विश्व में लगभग 25 करोड़ लोग इस्लाम ने मारे हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस काल में ये हत्याकांड किए हैं, लगभग आधी पृथ्वी मार दी होगी। इस समस्या को सुधारने के लिए क्या करें? एकमात्र उपाय इसकी फ्लॉज को, इसकी गलतियों को, इसकी कमियों को उद्घाटित करना है। कुरान में जैसे एक आयत है, इजाज़त नहीं है सूरज को, चांद को पकड़ने की। सूरज और चांद एक को पकड़ने के लिए इजाज़त नहीं है, या नहीं पकड़ेंगे या साथ नहीं आएंगे, जैसी विभिन्न लोगों ने इसकी व्याख्या की है। उससे एक बात तय है, ये हो तभी सकता है कि ये भी एक ऑर्बिट में हो। सूरज अलग ऑर्बिट में, चांद अलग ऑर्बिट में, जो वर्तमान विज्ञान सिद्ध करता है, उसकी जगह कुरान ये कहती है कि ये पकड़ नहीं सकते। इस पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि एक ऑर्बिट में हूँ। अगर मुझे किसी को पकड़ना है या कोई मुझे पकड़ने दौड़ेगा, तो ये तो नहीं हो सकता कि मुझसे वो 35 मीटर दूर या 35 किलोमीटर दूर दौड़ रहा हो तो मुझे पकड़ सकेगा। वो मुझे तभी पकड़ सकेगा, या मैं उससे तभी पकड़ सकूँगा कि हम एक ही रोड पर, एक ही ऑर्बिट में भाग रहे हों। तो इसका मतलब कुरान का जो रचयिता है, उसको सूरज चांद उस दृष्टि से दिखते नहीं, वो दोनों को एक बराबर मानता है। सूरज पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, चांद पृथ्वी बहुत छोटा है, मगर लगते दोनों एक बराबर हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति की रचना है जिसको आधुनिक विज्ञान छू के नहीं गया। तो इसकी ऐसी चीज़ों को बार बार हम एक्सपोज करें, लोगों को बताएं कि ये तथ्य ये है, सत्य ये है। मगर उन लोगों का क्या करें जो इसे अल्लाह ही कलाम, खुदाई किताब मानकर दूसरे अन्य किसी की बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है, किसी की कुछ सुनते नहीं, मानते नहीं, अपनी ही उनकी अवधारणाएं हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अमानवीय हैं, जैसे स्त्रियों को पीटना, बीवियों को मारना। इसको कौन स्त्री आज स्वीकार कर लेगी? कौन पुरुष इसको उचित मानेगा? उन लोगों के अलावा जो स्वभाव से हिंस्र लोग हैं, हिंसक हैं, वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति कैसे मानेगा इसको? सूरज एक कीचड़ भरे तालाब में डूबता है, तो अब उसकी व्याख्या मुल्ला पार्टी ये करते कि उसको, जुल्करनैन को ये लगा
अबे कैसे लगेगा जब तक ये दिखेगा नहीं। सूरज कीचड़ भरे तालाब में गुरूब होता है। इस्लामी शास्त्रों में यह है कि सूरज रोज़ शाम को अल्लाह के कदमों में जाकर सजदा करता है, अगले दिन फिर वो उसकी इजाज़त लेता है और उसके बाद उदय होता है, तुलू होता है। सूरज अल्लाह के कदमों में सजदा करेगा, यानी अपने ऑर्बिट से निकल के वहाँ जाएगा, 7वें आसमान पे जाएगा। इस तरह की सैकड़ों बातें हैं, मगर वो लोग सुन के राज़ी नहीं, मान के राज़ी नहीं, बात करके राज़ी नहीं। और फिर इस समस्या का हल क्या है? इस समस्या का हल लोगों के अपने मूल धर्मों में, अपने मूल संप्रदायों में, अपने मूल मतों में वापसी है। इस मत से उनकी जान छुड़ाई जानी चाहिए। बकौल अनवर शेख साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, जो ख़ुद कहते हैं कि मैं इतना धर्मांध मुसलमान था कि मैंने 47 के विभाजन के समय कई काफिर स्त्री पुरुषों की, जो उस समय मैं जिन्हें काफिर समझता था, उनकी हत्या की। बाद में उनकी बुद्धि जागी और वो वहाँ से बाहर निकले, कुछ समय ईसाई रहे, फिर उसके बाद उनको बस ज्ञान का बोध हुआ और वो हिंदू बन गए। इंग्लैंड में रहते थे। उनकी कई किताबें हैं इस विषय पर, ढेरों का साहित्य, बहुत सुंदर साहित्य। तो वो कहते हैं कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा किसी मुसलमान को इस्लाम से मुक्त करा देना है, इस्लाम से छुटकारा दिलाना है। मगर इस रास्ते पर आते आते उनके हाथ से कई हत्याएं हुई, जीवन के 10, 20, 25 साल लग गए, तब जाकर वो सुधार के पथ पर आए। तो कुछ तो कैटालिटिक एजेंट चाहिए, कुछ तो ऐसा चाहिए जिससे ये रफ्तार बढ़ाई जा सके। 25-30 साल में वो एक शुद्ध हुए, कुछ उन्होंने और लोगों को शुद्ध किया, इतनी देर में लाखों मुसलमान और बढ़ गए। तो लोगों की घर वापसी हो, मगर घर वापसी कैसे हो, ये कार्य हुआ कैसे था, इस बात को समझना होगा, और उसे उलटने से ये सारा काम हो जाएगा। लोगों को भ्रष्ट करने का आधार सदैव से खड़ रहा है। मक्का के, मदीना के यहूदी कबीले मुसलमान बन के राज़ी नहीं थे। बड़े कबीलों पर हमला किया गया, लोगों को मारा गया, जो लोग मुखालिफ थे, जो लोग विरोधी थे, उनके कत्ल किए गए। नतीजे में उनके कुनबे के लोग, उनके कबीले के लोग एकदम से मुसलमान बन गए, ईमान ले आए। तो मोहम्मद की, अल्लाह की, कुरान की बेहतरी, बड़ापन, श्रेष्ठता इसमें कारण नहीं थी, कारण लोगों का मारा जाना था। इसी को पलटना पड़ेगा। ये जो दबाव, जीवन का दबाव इनके ऊपर था, जिसके कारण लोग भ्रष्ट हुए, यही जीवन का दबाव क्रिएट करना पड़ेगा। अभी अफ़गानिस्तान का ध्यान होगा, जब अफ़गानिस्तान में ढेरों लोग तालिबान के लौटते ही भारत निकल के बाहर भागे। दिल्ली में बतेरे साले लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं, यूरोप में भर गए हैं। क्यों निकल कर भाग रहे हैं? शरीयत, इस्लाम, कुरान, दीन का गलबा, काफिरों की शिकस्त, सब कुछ तो वहाँ है, फिर क्यों निकल के भाग रहे हैं? जीवन मूल्य अधिक प्रिय हैं, सामान्य जीवन जीना संभव नहीं हो पाएगा, इसके लिए वहाँ से निकल के भाग रहे हैं। तो ये दबाव, जो बाहर निकल के भागे, उनकी शुद्धियों पर कुछ काम हुआ है क्या? नहीं, केवल शरणार्थी मान लिए। शरण देने की एक शर्त होनी चाहिए और इसी रास्ते को बढ़ाया जाना चाहिए। किसी भी मोमिन की ज़िंदगी का जो लक्ष्य है, कामयाबी जिसे वो कहता है, सोचता है, वो क्या है? जन्नत। ये धरती तो ट्रांजिट कैंप है। इस धरती पर अपने आप को कसना, इस्लाम के हिसाब से जीवन जीना, जो जो चीज़ें इस्लाम कहता है, जो मोहम्मद की सुन्नत है, वो सब करना, और उसके बाद उसके नतीजे में 72 हूरें और 70 गिल्मा मिलेंगे। अच्छा, मैं उसका हिसाब लगा रहा था। एक मुल्ला पाकिस्तान की
मौलाना की तकरीर सुन रहा था, बताते हैं कि वो फ़लानी नहर बह रही होगी और उसमें जब अल्लाह किसी को हूर को बनाना चाहता है उसमें जंजबील और जाने क्या क्या नाम लिए, मुश्क और ज़ाफ़रान की नहर बह रही होगी, तो अल्लाह उसमें उंगली डुबोएगा और नूर की 130 फुट की हूर बन के खड़ी हो जाएगी। तो मैं हिसाब लगाने लगा कि अगर 5.5 फुट का कोई शख्स है, एक औसत हाइट है, तो 130 फुट की हूर यानी तकरीबन 130 फुट को 5.5 से डिवाइड करेंगे तो 24 गुना आसपास आता है। तो जो बॉडी के पार्ट्स हैं उस हूर के, वो भी सब 24 गुने से बढ़ा दीजिए। तो जिस हिस्से के इस्तेमाल के चक्कर में, क्योंकि इस पर बाकायदा ये इस्लामी शास्त्रों में है कि हूरें हम बिस्तरी के बाद दोबारा वर्जिन हो जाएंगी। कोई भी मुसलमान जो वहाँ पहुँचेगा, जो गाजी होगा, नमाजी होगा, हाजी होगा, उनको जन्नत मिलेगी। वो बिना थके सेक्स कर सकेंगे। उन्हें 40 मर्दों की, ये 4000 मर्दों की जिनसी ताकत मिल जाएगी, यानी सारा खेल सेक्स का है। तो वो पार्ट जो यहाँ पर नॉर्मली 1.5 इंच का है, वो 24 गुना करने से 36 फुट का हो जाएगा। तो ये मुल्ला तो पूरा ड्राइव ले लेगा, ये करेगा क्या उसका, ये तो पूरा ही घुस जाएगा। मगर ऐसी विचित्र बातों की टेस्ट करने का तरीक़ा क्या है? जो ये लोग मानते हैं कि जो ईमान के लिए काफिरों को कत्ल कर रहे हैं, उनका उद्धार करना, उनको 72 हूरों के पास भेजना, 70 ग़िल्मा के पास भेजना अव्वलीन फ़र्ज़ है, प्राथमिकता है। भारतीय सेना के कुछ विभिन्न रेजिमेंट्स हैं, उनमें से एक रेजिमेंट का ये मैंने पढ़ा था, उसके हेडक्वार्टर में था मैं। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। हमारा काम अपने शत्रुओं को ईश्वर से मिलाना है। दया होगी नहीं होगी ईश्वर जाने। तो यही एकमात्र उपाय है, मानसिक दबाव, शारीरिक दबाव, जितना अधिक से अधिक संभव हो सके। एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, वी आर हेडिंग टुवर्ड सिविल वॉर। हम गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। जगह जगह जो ये शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के कत्ल हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं। एक बात समझ लीजिए कि किसी भी शांति दूत के लिए किसी के कत्ल करने का क्या मतलब है? 1.5 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। कत्ल के मुकदमे में हाई कोर्ट से पहले ज़मानत नहीं मिलती, 1.5 साल बाद ज़मानत मिल जाएगी। उसके बाद हर तीसरे महीने तारीख़ पोस्टपोन होती चली जाएंगी। 10 साल, 15 साल, 20 साल तक मुकदमा चलेगा। वो आदमी जिसने 25-30 साल की उम्र में किसी को मारा है, 45-50 का हो जाएगा, तब कहीं जाकर सेशन कोर्ट से फैसला आएगा। इसके बाद हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर 10 साल का खेल है। हाई कोर्ट से फैसला हो गया, वो 55 या 60 साल का हो गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। हर जगह से ज़मानत हो जाती है। वकील अच्छे अगर आपके हैं, वकीलों की सेटिंग है तो वही करा देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में तारीख़ें पढ़नी हैं, तो कत्ल के मुकदमों की तारीख़ जिस दिन लगती हैं, एक फ़र्ज़ कीजिए 50 मुकदमे हैं, शुरू के 4, 5, 6, 7, 8 मुकदमे सुने जाएंगे। उसके बाद फिर टाइम फिर अगली तारीख, फिर अगली तारीख। वो आदमी उसके जीवन का सर्वोत्तम काल में से 1.5 साल अधिकतम जेल में कटेगा, बाकी वो सब कुछ अपने ढंग से करेगा। उसकी शादी भी होगी, वो व्यापार भी करेगा, वो नौकरी भी करेगा, और हाथ का कारीगर होगा तो काम भी करेगा, सब कुछ करता रहेगा। मगर उसने काफिर का कत्ल करके काफिर, उसके मोहल्ले वाले, उसके ख़ानदान के लोगों पर धाक बिठा दी। पहले सेना का रिवाज था सारी दुनिया की सेना में कि शत्रु के सैनिक को मारा जाता था। अब पिछले 10-15 साल से AK-47 आने के बाद से तो ये विशेष रूप से AK-47 तो 47 में गई थी, मगर सेना में उसका प्रचलन 20-22 साल से हुआ है।
तब से ये तय किया गया कि हम मारेंगे नहीं, घायल करेंगे। किसी व्यक्ति को मार दिया, मर गया, ख़त्म हुई बात, पेंशन चली जाएगी। घायल है तो कम से कम 2 लोग, नहीं तो 3-4 लोग सैनिक इस काम में लगाने पड़ेंगे कि उसे शत्रु की गोलियों से बचा कर निकालो। तो जो सेना लड़ रही है उसमें से 3-4-2 लोग वहाँ से उसको घायल को ले जाने के लिए, अस्पताल ले जाने पहुँचाने के लिए लगेंगे। आपकी नफरी कम हो गई, आपकी सीमा का, आपकी संख्या कम हो गई। अस्पताल पहुँचाएंगे, अब उसकी चिकित्सा होगी, राष्ट्र का पैसा खर्च हो रहा है। इसके बाद उसका पैर कट गया, कुछ और हो गया, तो उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसकी फुल पे उसको जाती रहेगी। तो किसी सैनिक का मर जाना से ज़्यादा घातक राष्ट्र के लिए सैनिक का घायल होना है। तो ये लगातार एक पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया है। उस व्यक्ति ने क्या किया, खुद तो 1.5 साल लगाए अपने, इसके जिसको मार दिया, इसके घर में, इसके परिवार में, इसके ख़ानदान के लोगों में एक विचार डाल दिया कि राष्ट्र के पक्ष का कोई कार्य नहीं करना, ये इससे हिंसा होती है। हिंसा हो गई तो तुम्हारी विधवा बीवी, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। ये बड़ी कठिन चीज़ है। एक इलाहाबाद का किस्सा आपको पता होगा, मशहूर है कि एक इंस्पेक्टर के ऊपर जो वहाँ का अतीक है, उसका राइट हैंड, एक वकील, उसने कोर्ट में ही हमला किया तो इंस्पेक्टर ने गोली मार दी। राजपूत है इंस्पेक्टर, इससे आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो जेल चला गया, उसकी बीवी यहाँ रह गई। 3 साल पहले न्यायमंच के पास ये किस्सा आया था। मैंने एक सज्जन को, देवबंद के हैं सन्यासी, उनको लगाया, वो आते जाते थे, वो मुझसे मिले, तो मैंने उनसे कहा कि उसकी पत्नी से भेंट करो। पत्नी मायके चली गई है, पति जेल में है, 8-10 साल हो गए हैं, 2 बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा उसका पिता जब मैं जाता हूं तो बताता है वो फलानी जगह गई, ढिमाकी जगह गई, मिलने नहीं देता। पड़ोस के लोगों से पूछा, ईश्वर जाने सत्य क्या है, मुझे कोई अधिकार नहीं किसी के चरित्र हनन का, मगर पता ये लगा है कि वो महिला किसी और से संबंधित हो गई है। उस इंस्पेक्टर का बैंक का कार्ड उसके पास है। वो लड़की और उसका पिता लोगों से पैसा मांगते हैं, लोगों को पैसा देते हैं और कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं। और वो इंस्पेक्टर जेल में है और निरुपाय, हताश। ऐसी स्थिति आएगी तब क्या होगा, उसके ख़ानदान के हर आदमी को ये ध्यान रहेगा कि तुम्हारे साथ कोई अगर शांति दूत बदतमीज़ी करता है तो पीछे हट जाओ, क्योंकि इसके नतीजे बहुत ख़राब होते हैं। ईश्वर जाने सत्य क्या है, मगर ये तो सत्य है कि वो आदमी जेल में है। तो बात ठीक है, मगर इसका विकल्प क्या है? विकल्प कुछ नहीं है। शांति दूतों को, जो उपद्रवी शांति दूत हैं, उन्हें हुरों के पास भेजना ही विकल्प है। जो कुछ भी होगा, आज शाम को हम लोग बात करेंगे ओमेंद्र रत्नु जी के साथ मेवाड़ के महाराणाओं के बारे में। 1300 वर्ष पुराना राजवंश है ये। इसके राणाओं ने घास की रोटियां खाई हैं, अपने बच्चों को भूखा सुलाया है। ऐश्वर्य आज दिखाई देता है, मगर इस ऐश्वर्य तक आते आते कितने कष्ट उठाने पड़े हैं, कितने दुख उठाए इन लोगों ने। मगर लगातार इस्लाम की आंधी से जूझते रहे। अद्भुत संघर्ष। आप कल्पना कर सकते हैं कि बच्चे भूखे हैं, उनको खिलाने के लिए घास के बीज की रोटी बनाई है, वो भी बिला उठा के ले गया। राणा का कलेजा छलनी हो गया होगा, मगर धर्म ऐसा ही करता है, राष्ट्र ऐसा ही करता है। राष्ट्र की सेवा में ये सब करना ही पड़ता है। तो शांति दूतों को, जो उपद्रवी हैं, वो दंड हैं, उन्हें हुरों के दर्शन कराना ही एकमात्र विकल्प है। और उसी दबाव से ये घर वापसी होगी। शाम में 9 बजे, रात 9 बजे
ओमेन रत्नों के साथ आपसे फिर भेंट होती है। सूत्र वाक्य है, शांति दूसरों से शांति चाहिए तो उन्हें हूरों से मिलवाना एकमात्र उपाय है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रणव जी, आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल नया है, इसको आपकी सहायता की आवश्यकता है और मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र।